नमस्कार दर्शकों, आज विश्व में कहीं भी किसी को थोड़ा भी शांति नहीं है। सभी लोग माया की दौड़ में लगे हुए हैं। कार, कोठी, बंगला तथा बैंक बैलेंस बनाने के लिए रिश्वत, चोरी, मिलावट जैसे अपराध भी करते हैं। 90% लोग आज किसी न किसी तरीके से नशे से लिप्त हैं, चाहे वह शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा या फिर हुक्का क्यों ना हो। देश के किसी भी राज्य का अखबार निकाल कर पढ़ लो, चोरी, हत्या, लूटपाट, यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं से भरे पड़े हैं। देश के किसी न किसी जगह में जातीय हिंसा या फिर सांप्रदायिक हिंसा जैसा माहौल दिखाई देता है। लोग गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान हैं। रंक से लेकर राजा तक, नौकर से लेकर मालिक तक, कोई भी सुखी नहीं है। आज की युवा पीढ़ी में अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी उसमें जरा सी भी शर्म, बड़ों का आदर सम्मान तथा मानवता का गुण नहीं है। सभी तरफ काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की आग लगी हुई है। ऐसे में जब तक समाज से सर्व बुराइयां, पाखंड, अंधविश्वास, नशा, भ्रष्टाचार, जाति धर्म के नाम पर होने वाला भेदभाव समाप्त नहीं हो जाता, तब तक भारत को पुनः सोने की चिड़िया नहीं बनाया जा सकता और न ही पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सकती और न ही धरती ऊपर स्वर्ग की कल्पना की जा सकती है। परंतु आज दुनिया में एक ऐसे भी संत मौजूद हैं जो भारत को सोने की चिड़िया बनाने, विश्व में शांति स्थापित करने और धरती ऊपर स्वर्ग जैसा माहौल बनाने के लिए रात दिन प्रयत्न कर रहे हैं, जिनके द्वारा दिए जा रहे तत्व ज्ञान, समाज सुधार के कार्यों और जन कल्याणकारी कार्यों से आज पूरा विश्व प्रभावित है। उन्हें कोई तत्वदर्शी संत, तो कोई समाज सुधारक, तो कोई उन्हें अवतार मानता है। वह कोई और नहीं बल्कि 8 सितंबर 1951 को वर्तमान में हरियाणा के गांव धनाना में जन्मे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनका उद्देश्य समाज से सर्व बुराइयों, जाति धर्म के नाम पर हो रहे भेदभाव को समाप्त कर मानव को सद्भक्ति प्रदान करना है, जिससे धरती ऊपर स्वर्ग जैसा माहौल बन सके, मानव सुखी हो सके और विश्व में शांति हो सके। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं, जो इस समय पृथ्वी पर मानव के उद्धार के लिए अवतरित हुए हैं। वे एक ऐसा अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय सत्य ज्ञान बताते हैं जिसे आज से पहले न किसी ने सुना और न ही देखा। उनके द्वारा दिए जाने वाले सत्य ज्ञान को सुनने के बाद युगों युगों से सोई हुई आत्मा ऐसे हड़बड़ा कर उठती है जैसे गहरी नींद से जागी हो। संत रामपाल जी महाराज ने सर्व धर्म ग्रंथों का ऐसा अद्भुत अलौकिक ज्ञान मानव के सामने रखा है, जिसे जानकर मानव पाखंड, अंधविश्वास, सर्व बुराइयों, कुरीतियों, जाति व धार्मिक भेदभाव को त्याग कर प्रेम, शांति एवं भाईचारे से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अग्रसर हो जाता है और अपने मानव जीवन के उद्देश्य को पहचान कर एक पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति करता है, जिससे उसके जीवन के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और वह सुखी हो जाता है। आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य विश्व के सभी मानव को सद्भक्ति देकर काल के कर्म बंधनों से छुड़वाकर सतलोक ले जाना है, जहां परम शांति है और सर्व सुख है। उस लोक के विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब शंखो लहर महर की उपजे, कहर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। गरीब नहीं कोई भिक्षुक दान दे, नहीं हार व्यवहार, नहीं कोई जामे मरे, ऐसा देश हमार। अर्थात वहाँ जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और 84 लाख प्रकार के जीवों के शरीर का कष्ट नहीं है और न ही किसी वस्तु का अभाव है, बल्कि वह पूर्ण सुखदायक स्थान है।
संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जिस मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, इसका प्रभु काल ब्रह्म है, जो हमें अपने स्वार्थवश कर्म बंधनों में फंसाए रखता है, जिससे जीव की मुक्ति नहीं हो पाती और वह जन्म मृत्यु के दुष्चक्र में पड़ा रहता है। परंतु गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार जब मानव को तत्वदर्शी संत मिल जाता है और उनके द्वारा बताए गए ज्ञान से उसे तत्व ज्ञान होता है, तो उसे काल के जाल का पता चलता है। फिर वह गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में वर्णित परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सत्य लोक की प्राप्ति के लिए पाखंड अंधविश्वास को छोड़ सद्भक्ति करता है, जिससे उसके जीवन में आने वाले कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं और अंततः उसे जन्म मृत्यु के दुष्चक्र से मुक्ति भी मिल जाती है। दर्शकों, वर्तमान समय में जीवों के उद्धार का यह शुभ कार्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया जा रहा है, जो सत्य ज्ञान के साथ साथ मोक्ष प्राप्ति करने का गुप्त मंत्र प्रदान करते हैं, जिनका संकेत गीता अध्याय 17 श्लोक 23, कुरान शरीफ सूरत शुरा 42 आयत 2 में किया गया है, जिससे मानव को परमात्मा से मिलने वाले सुख भी प्राप्त होते हैं और मोक्ष भी मिलता है। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी जाति व धर्म के नाम पर हो रहे भेदभाव को मिटाकर एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। उनका कहना है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, आर्य जैनी और बिश्नोई एक प्रभु के बच्चे सोई। अर्थात आज भले ही हम अनेकों जाति धर्म में बट चुके हैं, परंतु हमारा परमात्मा यानी अल्लाह एक है, यानी हम सभी एक प्रभु के बच्चे हैं। इसलिए हमें आपस में कभी नहीं झगड़ना चाहिए। यदि हम परमात्मा के बच्चों को दुखी करते हैं, तो उससे परमात्मा हमसे दुखी होता है। फिर हम परमात्मा के दोषी होते हैं, जिसके लिए हमें परमात्मा दंड देता है। संत रामपाल जी महाराज जी की इन्हीं चमत्कारी शिक्षाओं से प्रभावित होकर उनके अनुयायियों द्वारा किसी भी प्रकार का जाति धर्म ऊंच नीच अमीर गरीब के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाता है, जिससे मानव में एक बार पुनः प्रेम और भाईचारे के भाव जागृत हो रहे हैं और इस तरह समाज व विश्व से जाति धर्म की खाई समाप्त हो रही है, जिससे विश्व में शांति स्थापित होगी। वहीं संत रामपाल जी महाराज द्वारा समाज से नशा, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार जैसी अनेकों बुराइयों को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से नशा मुक्त, दहेज मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, बुराई मुक्त समाज नामक मुहिम चलाई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, हमने अनावश्यक रीति रिवाजों का अपने सिर पर वजन लाद रखा है तथा नशे के आदी होकर घर नरक बना रखा है। धार्मिक शास्त्र परमात्मा का बनाया संविधान है। जो व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है वह दंडित होता है। उसे गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 के अनुसार न सुख प्राप्त होता है, न कार्य सिद्ध होते हैं, न उसे मोक्ष मिलता है। परमात्मा के विधान में लिखा है, भांग तमाकू चौतरा आफू और शराब, गरीब दास कौन करे बंदगी, ये तो करे खराब। अमल आहारी आत्मा कबू न उतरे पार। उसी तरह परमात्मा के विधान को जानकर संत रामपाल जी महाराज के दिए जा रहे तत्वज्ञान से प्रभावित होकर उनके लाखों करोड़ों अनुयायियों ने नशा को पूर्ण रूप से छोड़ दिया है। यहाँ तक कि
अब वे नशीली वस्तुओं को छूने से भी डरते हैं। वहीं संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि बच्चों का संस्कार परमात्मा ने बना रखा होता है। उसी संस्कारवश दो बच्चों का विवाह संयोग होता है। यह प्रारब्ध में निर्धारित होता है, परंतु शादी में अपनाई जाने वाले रीति रिवाज, दहेज प्रथा परमात्मा के विधान के विरुद्ध है, जो कि परमात्मा के विधान का उल्लंघन है। इसलिए हमें शास्त्र तरीके से विवाह करना चाहिए, जिससे बेटी भी सुखी और परिवार भी सुखी रहता है। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी धर्म शास्त्रों के आधार पर बताते हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल अपने अवश्य प्राप्त होता है। जो बुरा कर्म करते हैं उसका फल बुरा, और जो शुभ कर्म करते हैं उसका शुभ फल प्राप्त होता है। तथा जो पाप कर्म से धन कमाते हैं वह धन हमारे पास नहीं रहता है, बल्कि उसके प्राप्त करने में किए गए पाप कर्म हमारे साथ रह जाते हैं। क्योंकि परमात्मा के विधान में लिखा है, तुमने उस दरगाह का मैल न देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। अर्थात आज हम किसी से रिश्वत लेते हैं या किसी को रिश्वत देते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, मिलावट, लूट खसौट करते हैं या अन्य कोई बुराई करते हैं, किसी के बारे में गलत सोचते हैं, वह सभी कर्म परमात्मा के नजरों में है, जिसका फल भी परमात्मा आपके कर्मों के आधार पर देता है। इसलिए हमें परमात्मा से डरकर, बुराइयों से बचकर परमात्मा की सद्भक्ति करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिससे परमात्मा हमसे खुश होता है और परमात्मा हमें सुख प्रदान करता है। दर्शकों, इस तरह संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से नशा मुक्त, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, रिश्वतखोरी, चोरी, ठगी, भ्रष्टाचार, जातीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव समाप्त हो रहा है। मानव सद्भक्ति कर रहा है, जिससे एक स्वच्छ समाज तैयार हो रहा है। समाज में शांति आ रही है, जिससे भारत एक बार पुनः सोने की चिड़िया बन सकेगा तथा विश्व में शांति स्थापित होगी और धरती ऊपर स्वर्ग समान माहौल बनेगा, जहाँ कोई दुखी नहीं होगा। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप भी संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संगों को संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर जाकर अवश्य सुनें। धन्यवाद।